मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से। हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे अध्ययन का विषय राजस्थान में धार्मिक आंदोलन है। पिछले वीडियो में हमने धार्मिक आंदोलन का अध्ययन किया था, उसी अध्ययन को आज हम अपने इस वीडियो में आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत कई संत थे जिन्होंने समाज में सुधार लाने की प्रयास किए थे। उन्हीं के अंतर्गत पूर्व में हमने कुछ जो हिंदू संत थे उनका अध्ययन किया था। आज हम उसी अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमारे संत हैं कृष्णदास पैहारी, जिनका कालखंड 1542 से 1584 ईस्वी तक है। कृष्णदास दाहिमा ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। वे जयपुर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान गलता के महंत माने जाते थे। आहार के रूप में वे केवल दूध का ही सेवन किया करते थे। इसके कारण पैहारी विरुद्ध से जाने जाते थे। गलता की गद्दी आपकी विद्वता के कारण आपको मिली थी। आपके अनेक शिष्य थे, उसमें अग्रदास प्रधान थे। वे राम के अनन्य भक्त थे। आपकी रचनाएं मूलतः राम से संबंधित ही हुआ करती थी। कृष्णदास व उनके शिष्य अग्रदास के प्रयासों के कारण राजस्थान में राम भक्ति की गंगा बहने लगी थी। आप भी आत्मा की शुद्धि तथा ईश्वर भक्ति पर विशेष जोर देते आए थे। आपके शिष्य राजस्थान में जगह जगह भ्रमण करते हुए राम की भक्ति की चर्चा करते थे और राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया करते थे। इसके अतिरिक्त एक संत और ले लेते हैं, संत पीपा खींची राजपूत थे तथा राजस्थान में गागरौन के राजा थे। बाल्यावस्था से ही आप ईश्वर भक्ति में लीन रहा करते थे। अतः राजा बनने के अल्पकाल में ही आप बनारस चले गए और वहाँ रामानंद जी के आप शिष्य बन गए। रामानंद जी ने आपको माया से मुक्त होकर साधु संतों की सेवा करने का आदेश दिया था। अपने राज्य में लौटकर आपने राजसी वैभव को तो त्याग ही दिया था और साधु संतों की सेवा शुश्रू में तल्लीन हो गए थे। आपके विशेष अनुरोध करने पर संत कबीर के साथ रामानंद गागरौन पधारे थे। उस समय आप द्वारिका गए हुए थे। द्वारिका से लौटकर आपने ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया था। ईश्वर प्राप्ति के लिए आपने भी गुरु को परम आवश्यक माना था। आप भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया करते थे तथा मानव समाज की सेवा में ही विश्वास रखते थे। इसके अलावा एक संत हैं रैदास और ले लेते हैं। रैदास या रविदास रामानंद के शिष्य हैं। आपका जन्म बनारस में हुआ था। आपके पैतृक कार्य करने के साथ साथ वे ईश्वर भक्ति में भी लीन रहा करते थे। सौभाग्यवश बनारस में रहने के कारण आप रामानंद जी के शिष्य भी बन गए थे। कबीर की भांति आप भी ईश्वर भक्ति पदों की रचना करने लगे थे। कबीर की भांति आपकी रचनाएं उपदेशात्मक थीं। भाषापन में थोड़ा रूखापन था तथा धार्मिक बाहरी आडंबरों के संदर्भ में अपने हिंदुओं को कठोर वचन भी कहीं कहीं कहे थे। इसके अलावा आप पूरे राजस्थान में भ्रमण करते थे। राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों में आपकी रचना रैदास की वाणी प्रतिलिपि भारी संख्या में उपलब्ध हुई है। इसे रैदास की पर्ची भी कहा जाता है। इनमें सहिष्णुता, मानव आत्मसमर्पण, भक्ति पद के आदि के गूढ़ विचार मिलते हैं। कबीर की भांति आपकी भी काव्य भाषा एक खिचड़ी भाषा थी। इसमें खड़ी बोली, फारसी, उर्दू, अन्य भाषाओं के शब्द भी लिखे गए थे। आपने धार्मिक आडंबर, जाति प्रथा, ऊंच नीच की भावनाओं की कटु आलोचना की थी। राजस्थान की संत परंपरा में या धार्मिक आंदोलन में एक संत और ले लेते हैं हम, मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1504 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1558 से 63 के मध्य मानी जाती है। उनके जन्म स्थान व वंश के संबंध में कोई मतभेद नहीं है। यह धारणा सर्वमान्य है कि उनका जन्म मेड़ता के समीपवर्ती ग्राम कुड़की के राठौर वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ था। इस शाखा का प्रवर्तक राव दूधा था और मीरा उनकी पोती थी। मीरा के पिता का नाम रतन सिंह तथा कुड़की समेत 12 गांवों के वो जागीरदार थे। जब मीरा 2 वर्ष की हो गई तो अभाग्यवश उनकी माता का देहांत हो गया। इस कारण मीरा को राव दूधा अपने पास मेड़ता लिया है।
राव दूधा ने एक गुर्जर गौड़ विद्वान पंडित गजाधर को मीरा का शिक्षक नियुक्त किया। पंडित गजाधर पूजा पाठ के अतिरिक्त मीरा को विभिन्न धार्मिक पौराणिक कथाएं सुनाया करते थे। कहा जाता है कि मीरा गुरु पंडित गजाधर को विवाह होने पर अपने साथ चित्तौड़ भी लेकर आ गई थी। दुर्ग में मुरलीधर जी का मंदिर बनवाकर उनकी पूजा अर्चना का भार गुरु पर ही छोड़ दिया गया था। कहते हैं कि मंदिर में वही मूर्ति प्रतिष्ठित की गई थी जो मीरा बचपन में कोई साधु दे गया था मीराबाई को। मंदिर में उपासना अर्चना करने के लिए पंडित गजाधर को मांडलवपुर में 2000 बीघा जमीन स्वीकृत की गई थी, जो आज भी उनके वंशजों के पास है। इस धारणा की पुष्टि जयमल वंश प्रकाश में की जा सकती है। अब हम देख लेते हैं कि मीरा का विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, परंतु अभाग्यवश विवाह के 7 वर्ष के उपरांत ही भोजराज इस लोक को छोड़कर चले गए थे और इसी के बाद मीरा के जीवन में अत्यंत कठिनाइयों का समय आरंभ हो गया था। मेवाड़ में उन पर राजघराने के अत्याचार होने लगे थे। राणा विक्रमादित्य को उनका स्वतंत्र आचरण बिल्कुल पसंद नहीं था। राणाओं ने नाना प्रकार की यातनाएं देने लगे थे। यातनाओं के संदर्भ में राणा विक्रमादित्य ने उन्हें पीने के लिए विष भिजाया था, जो कि सांप के डसने से निकाला गया था, परंतु मीरा इन यातनाओं को वैधव्य के कड़वा घूंट समझकर पी गई थी। परंतु ससुराल का जीवन अब ऐसे नहीं हो गया था, तो मीरा चित्तौड़ का परित्याग कर पुष्कर चली गई, वहाँ से वृंदावन गई, परंतु राणा की कुटिल चालों से मीरा को वृंदावन में भी नहीं छोड़ा था पीछा, यहाँ तक कि वह द्वारिका चली गई। वृंदावन में मीरा की मुलाकात रूप स्वामी से हुई थी। द्वारिका में मीरा कृष्ण भक्ति के आनंद में विभोर हो रणछोड़ जी के मंदिर में नृत्य व भजन किया करती थी। जन साधारण भी उनकी भक्ति का रसास्वादन करता था। रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख एकाग्र होकर वे भजन कीर्तन करती थी और उन्होंने अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत किया था। इसके अलावा मीराबाई ने अपने जीवन काल में जो है कुछ रचनाएं की थी। उनकी प्रमुख रचनाओं में जो मैं आपको बता देती हूँ, नरसिंह जी का मायरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, मीरा की गरीबी, रुक्मणी मंगल आदि ग्रंथ माने जाते हैं। परंतु विद्वानों की धारणा है कि गोविंद की टीका जो संस्कृत में रचित है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित की गई थी। इसी प्रकार नरसिंह जी का मायरो की रचना जो है वो रत्ना खाती के द्वारा रचित बताई जाती है और सत्यभामा जी नु रोसणु वल्लभ रचित गुजराती रचना बताई जाती है। मीरा के संपुट के सर्वाधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। ये संपुट पद ही आज सर्वाधिक लोकप्रिय है। अपने भजनों में उसने इस विश्व के नाशवान तथा इस विश्व को मिथ्या बताया है। उनकी यह धारणा बन गई थी कि इस मिथ्या जगत से मुक्ति लेने पर ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा उन्होंने माना था। इसके अलावा उन्होंने सगुण भक्ति की सरिता भी बहाई थी। मीरा प्रेम भक्ति की दीवानी थी, इसीलिए राजस्थान, गुजरात व पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को कृष्ण का भक्त बना गई थी। मीरा के साहित्य के संदर्भ में डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया का एक कथन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। मीरा प्रेम और भक्ति की दीवानी थी। आध्यात्मिकता, आकुलता तथा भक्त हृदय का अटल विश्वास उनकी कविता का अपूर्व रूप से झंकृत होते थे। साहित्यिक दृष्टि से चाहे उनकी रचनाएं उच्च न मानी जाएं, परंतु भाव पक्ष की दृष्टि से वे इतनी रसपूर्ण उतरती हैं कि आज भी मीरा के भजन जन जन के कंठों से मुखरित होते हुए हमको दिखाई देते हैं। उनकी भक्ति परंपरा रूढ़ियों से मुक्त थी और उनकी जो भक्ति थी वह ज्ञान प्रधान न होकर भाव प्रधान की थी। इसी कारण वे जन जन में कृष्ण भक्ति में निमग्न हो गई थी। बोलचाल की भाषा होने के कारण उनकी रचनाएं अशिक्षित नर नारियों के गले भी उतर गई थी। इसी के साथ आज हमारा जो अध्ययन है ये यहाँ समाप्त होता है।